शराब पीना बुरी बात है। ये आदत कई बार बुरी सोसाइटी से, गलत संगत से, या अपने आप को कूल दिखाने के लिए, या कई बार अल्कोहल जैसी बुरी चीज़ से बचने में आपको ये मदद देगी। दोस्तों, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को खोखला करती है, आपके लिवर में फैटी इन्फ्लेट्रेशन कॉज करती है, लिवर में हिपेटोमेगाली कॉज करती है, लिवर के साइज़ को इंक्रीज़ करती है, और उसके बाद सिरोसिस कॉज करती है, इनफैक्ट लिवर कैंसर तक कॉज करती है। उन्हीं में CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप होती है। स्टार्टिंग एक्यूट किडनी डिजीज़ से स्टार्ट होते हुए ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तक जाता है और पेशेंट रीनल फेलियर की कंडीशन में आ जाता है। इसके अलावा बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं जहाँ पर अल्कोहल अपना इफेक्ट ना डालता हो। शुरू में ये एक्सेलरेंट लगता है, इससे इफ़ेक्ट आता है, और उसके बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके आदी होते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये चीज़ उनकी सेहत को कितने नुकसान दे रही है और उनके शरीर को खोखला कर रही है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको मेंटली भी वीक करती है, फिज़िकली भी वीक करती है, और फाइनेंशियली तो वीक करती ही है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं आपके लिए लाता हूँ ऑथेंटिक सोर्स से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप मिले गुड हेल्थ। आज हम बात करेंगे इसी चीज़ पर। दोस्तों, अल्कोहलिज्म के बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मजबूरी के चलते इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो मजबूर होते हैं और उनका ब्रेन इस चीज़ के लिए उनको ऑर्डर नहीं दे पाता, या उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। कई बार लोग छोड़ना चाहते हैं ड्रिंक को, बैड हैबिट को, शराब की बुरी आदत को, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसके लिए अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई में एक विल पावर को रखते हुए चाहते हैं कि आप ड्रिंकिंग हैबिट को छोड़ें या इसके साइड इफ़ेक्ट से बचें, तो आपके लिए मार्केट में एक दवा आ चुकी है जिसका नाम है नेल्ट्रोक्सन, और ये 50 mg में 50 mg में अवेलेबल है, और जो कि आपको किस तरह से लेनी है, उसको लेने का तरीका है, जब आपको लेने का मन कर रहा है उससे थोड़ी देर पहले आपको एक टैबलेट को लेना है, इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपका खुद ही ड्रिंक करने के लिए मन नहीं करेगा, शराब पीने की इच्छा नहीं करेगी। दोस्तों, दवा तो अपनी जगह काम करेगी ही और कर ही रही है, क्योंकि इसका जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुआ। हालांकि इस दवाई का ट्रायल 1994 से कंटिन्यू था और ये मार्केट में अब आ चुकी है, अवेलेबल है। और आप किसी अपने ऐसे करीबी को, परिचित को, या कोई ऐसा आपका अपना हो जिसको आप चाहते हैं कि इसको ये बैड हैबिट से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो शराब पीने की बुरी आदत को छोड़ें, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर एक बार अपने डॉक्टर से रेफरेंस ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लिवर और किडनी की प्रोफाइल का चेकअप होना ज़रूरी है, उसके बाद ही इस दवा का दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है।
दोस्तों ये बॉडी में डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल पर इफेक्ट करती है और आपका मूड को स्टेबलाइज करती है। आप अच्छा महसूस करते हैं और आपकी अल्कोहल की क्रेविंग कम हो जाती है। आपका ब्रेन आपको लेने के लिए, जो अल्कोहल इंटेक लेने के लिए जो हैबिट होती है उसको कम करता है, सप्रेस करता है इस बैड हैबिट को। और आप इसके साथ ही कई ऐसी भी ड्रग होती हैं जो अक्सर इस्तेमाल की जाती रही हैं। अक्सर इसके तौर पर अगर आप देखें, जो लोग अल्कोहलिज्म की दवा का दावा करते हैं उसमें मेन तौर पर दवा बात करें, डाइसल्फिराम मेन दवा है जो कि मार्केट में ओजोन कम से अवेलेबल है डाइजोन नाम से, और जिसको 250 mg में इस्तेमाल कराते हैं लोग। इसके अलावा नाइट्रोइमिडाजोल, मेट्रोजिल जिसको कहा जाता है, फ्लैजाइल बहुत कॉमन नेम से मार्केट में अवेलेबल है, जेबी केमिकल्स की और एबर्ट की, इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। इसके बाद डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस, एनाफिलैक्सिस आते हैं और वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग, पल्पिटेशन, घबराहट होना, पसीना होना, चक्कर आना, भयंकर सर दर्द होना, इस तरह की कुछ लक्षण सामने आते हैं। लेकिन इस दवाई के ट्रायल से देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स, जैसा कि हर दवाई के साथ जुड़े होते हैं, इस दवाई के साथ मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स आप ले सकते हैं और कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स लेते हुए आप इस दवा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप इस बैड हैबिट से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों दवाई की एक लिमिट होती है। ईच एंड एवरी मेडिसिन हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। अपनी लिमिटेड काम करते हुए दवा अपना काम करेगी, लेकिन उसके साथ दवा काम करती है ज़्यादा बेहतर तब जब आप एक अच्छी इच्छा शक्ति से काम करते हैं और आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप किसी अपने को ये दवा रिकमेंड करना चाहें तो ये कर सकते हैं। नैल्ट्रोक्सोन 50 mg सन फार्मा की अवेलेबल है और जब ड्रिंक करने का मन कर रहा हो उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले इस टैबलेट को ले सकते हैं, जिससे कि आपका मन नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो उससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें ताकि इस बुरी आदत से आप बच पाएँ। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching. For more information, visit www.raficure.com or contact us on 9555166000. Don't forget to like the video. Another video? Share this video with your network and someone might also be benefited.